हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द स्टोरी टेलर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आई होप ऑल ऑफ यू आर फिट एंड फाइन। चलिए दोस्तों, आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। रितु, रिंकू, इतना शोर क्यों मचा रखा है? जब देखो ये भाई बहन लड़ते ही रहते हैं। इससे अच्छा तो तुम लोग स्कूल में रहते हो, कम से कम घर में शांति तो रहती है। इतना लड़ते हो, बाप रे बाप, हल्ला गुल्ला मचा रहता है घर में। जाओ अपने कमरे में जाओ, पापा के आने का भी टाइम हो रहा है। मैं सबके लिए चाय बनाने जा रही हूँ। जल्दी जल्दी अपने हाथ मुंह धो और पढ़ने बैठो। यूं बड़बड़ाते हुए रश्मि किचन में चाय बनाने चली गई। रश्मि के पति विवेक बैंक में बड़े अधिकारी थे। शाम को जब वो 6 बजे आते तो सारा परिवार साथ बैठ के चाय पीता। रश्मि को अपने पति विवेक की 2 बातें सख्त नापसंद थी। पहला, रोज रात को डिनर से पहले उनका ड्रिंक्स लेना, और दूसरी, उनका गुस्सैल स्वभाव। छोटी छोटी बातों में वो बिफर जाते, बहुत गुस्सा हो जाते। ऐसा लगता जैसे किसी ने उनके अंदर का गुब्बारा फोड़ दिया हो। अगर खाना ठीक नहीं बना तो थाली फेंक देना, प्रेस की हुई शर्ट में एक भी सलवट मिली तो शर्ट फेंक देना। एक दिन रश्मि चाय में चीनी घोल रही थी, थोड़ी सी चाय छलक गई तो रश्मि की कलाई मोड़ दी। ऐसे जाने कितने अनगिनत किस्से हैं उनके गुस्सैल स्वभाव के। लेकिन शादी के इतने सालों के बाद रश्मि ने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये उनका नेचर ही है। अब तो ये आए दिन की बात होती थी और रश्मि इग्नोर कर देती। संडे के दिन पूरा परिवार थोड़ा लेट उठा। ऐसे ही एक संडे रश्मि 7 बजे उठी, अपने और अपने पति के लिए चाय बनाई। उसने सोचा बच्चों को 1 घंटा एक्स्ट्रा सो लेने देती। 8 बजे बच्चों के कमरे में गई। रिंकू, रितु, जल्दी उठो बच्चों, 8 बज गए। फटाफट ब्रश करो, हाथ मुंह धो, मैं तुम्हारे लिए दूध लाती हूँ। दोनों हड़बड़ा के उठे। रश्मि ने दोनों को प्यार किया और कहा, याद है ना, आज हम लोग लंच पे बाहर जा रहे हैं, उसके बाद मूवी है। चलो जल्दी जाओ, ब्रश कर लो। बच्चे तुरंत फटाफट बाथरूम चले गए और रितु दूध लाने चली गई उन लोग के लिए। जब वो दूध का ग्लास लेके लौटी तो उसको देख के ये खुशी हुई कि बच्चे स्टडी चेयर में बैठ चुके हैं पढ़ने के लिए। उसने दोनों को किस किया और कहा, जल्दी जल्दी ये दूध भी फिनिश कर लेना। कमरे से निकले अभी उसे 5 मिनट भी नहीं हुए कि रितु के जोर जोर से रोने की आवाज आई। रश्मि ने कहा, मन ही मन खुद को कहा कि जरूर ये रिंकू की हरकत होगी, फिर छिड़ रहा। उसने रसोई से ही कहा, रिंकू, रितु को तंग मत करना, एक झापड़ मारूंगी मैं अभी तुझे, चुपचाप बैठो और पढ़ाई करो। लेकिन रितु थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, रोए जा रही थी, चीख रही थी। अब रश्मि को उनके कमरे में जाना ही पड़ा। लेकिन ये क्या, कमरे के अंदर घुसते ही रश्मि को एक शॉक लगा। उसने देखा रितु के हाथ पीछे कुर्सी में बंधे हैं, मुंह पूरा दूध से सना हुआ। रितु ने जल्दी जल्दी उसके हाथ खोले, उसे बाथरूम ले गई और टैप वाटर से 5-6 बार मुंह धोया। उसको डर लग गया कि कहीं उसका मुंह जल न गया। हल्ला गुल्ला सुन के विवेक भी आ चुके थे और उन्होंने पहली बार रिंकू को कस के 2 झापड़ दी। दोनों पति पत्नी रितु को लेकर तुरंत पास के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में गए। भगवान का शुक्र था कि दूध बहुत गर्म नहीं था, गुनगुना था। डॉक्टर ने उनको मलहम दिया और कहा, डोंट वरी, ठीक हो जाएगा। आप बस इनके फेस पे नारियल तेल लगाना, 10-12 दिन में अच्छी हो जाएगी। घर आकर विवेक ने फिर रिंकू को खूब डांटा, उसकी खूब पिटाई लगाई और उसे कमरे में बंद कर दिया और रश्मि से कहा, आज रिंकू को डिनर मत देना, उसकी यही सजा है। लेकिन माँ तो माँ होती है। जब सब सो गए, रश्मि चुपचाप 2 रोटी लेके रिंकू के कमरे में गई। रिंकू सो चुका था। वहीं पर रश्मि ने एक मेंटल नोट बनाया अपना कि कल मैं रिंकू को लेकर जरूर साइकोलॉजिस्ट के पास जाऊंगी। रश्मि एक अवेयर मदर थी।
उसको पता था कि बच्चों में बिहेवियरल इश्यूज होते हैं और उनका जितने जल्दी समाधान किया जाए उतना ही अच्छा। अगले दिन रश्मि रिंकू को लेके साइकोलॉजिस्ट के पास गई। साइकोलॉजिस्ट मैम बहुत ही अच्छी थी। उन्होंने पहले रिंकू को बहुत कंफर्टेबल फील कराया। फिर रश्मि से कहा, रश्मि जी आप थोड़ी देर लाउंज में बैठिए, मैं रिंकू के साथ अकेले में बात करूंगी। आधे घंटे के बाद साइकोलॉजिस्ट मैम ने रिंकू से कहा, बेटा आप बाहर बैठो, बाहर एक दीदी बैठी है, उनके साथ बैठ के आप पजल सॉल्व करना, मैं आपकी मम्मा से थोड़ा बात कर लूं। दोबारा रश्मि जब चेंबर के अंदर गई तो मैम ने रश्मि से कहा, रश्मि जी आपके हस्बैंड ड्रिंक करते हैं? जी मैम ड्रिंक करते हैं, पर दिन में सिर्फ एक बार, रात को डिनर के पहले। ही इज नॉट एन अल्कोहलिक। अच्छा ये बताइए, क्या वो आपको बहुत डांटते हैं? अरे ये तो उनका स्वभाव ही है। डांटते क्या है, गुस्सा होते हैं बिना बात के छोटी छोटी बातों में। क्या वो आपको कभी मैन हैंडल करते हैं? कभी आपसे अपशब्द कहते हैं? रश्मि हंसने लग गई। अरे ये तो रोज की बात है, अब तो मुझे कुछ लगता भी नहीं है, बहुत ही ऑर्डिनरी बात है। तब साइकोलॉजिस्ट मैम ने कहा, रश्मि जी जो आपको बहुत ऑर्डिनरी बात लग रही है ये उतनी ऑर्डिनरी है नहीं। आपको पता है जब मैंने रिंकू से पूछा कि तुमने क्यों ऐसा किया रितु के साथ, तो उसने जवाब दिया, पापा भी तो यही करते हैं। पापा मम्मी को रोज पनिशमेंट देते हैं। मम्मी खाना अच्छा नहीं बनाती तो मम्मी को पनिश कर देते हैं, तो अगले दिन से मम्मी खाना अच्छा बनाती है। मम्मी अगर प्रेस ठीक से नहीं करती तो मम्मी को फिर पनिशमेंट देते हैं। आंटी आपको पता है लड़कियों को पनिशमेंट दे दो तो वो सुधर जाती है, तो आज मैंने सोचा रितु को पनिशमेंट दूंगा। क्यों दिया बेटा आपने रितु को पनिशमेंट? आंटी वो रोज बिना मुझसे पूछे मेरे बैग से पेंसिल शार्पनर निकालती रहती है। मैं उसका बड़ा भाई हूँ, उसको मुझसे परमिशन लेनी चाहिए ना। तो आज मैंने सोचा पापा जैसे मम्मी को पनिश करते वैसे मैं रितु को पनिश करता हूँ और वो सुधर जाएगी। ये सुन के रश्मि अवाक रह गई। बुझे मन से उस दिन रिंकू को लेके वो घर वापस आई। शाम को उसने इस बारे में विस्तार से विवेक से बात की और विवेक से भी कहा, विवेक अब तो तुम्हें भी काउंसलिंग करनी चाहिए अपनी। तुम्हें इतना गुस्सा आता है, तुम्हारी वजह से देखो रिंकू के दिमाग में क्या असर पड़ा। हाँ दोस्तों, हम माता पिता जब आपस में लड़ते झगड़ते हैं, आपस में एक दूसरे से बुरा व्यवहार करते हैं, हम सोचते हैं हमारे बच्चे कुछ नहीं समझते, सब समझते हैं। वो बारीकी से हमारे व्यवहार को ऑब्जर्व करते हैं। इस केस में रिंकू के दिमाग में ये बात बैठी थी कि महिलाओं को, माँओं को, बहनों को, पुरुषों को पूरा अधिकार है जैसे भी पनिश करो, उनके साथ फिजिकल वायलेंस करो, उन्हें गालियां दो, चलेगा। और यही उसने बहन के साथ किया। आज हमारे समाज में कैसे ही इतने रिंकू पल रहे हैं, बहुत सारे। क्यों? क्योंकि हम माता पिता उनको बचपन से ही ये शिक्षा दे रहे हैं कि बच्चों आप अपने माँओं, अपने बहनों को कैसे भी ट्रीट कर सकते। बहनें और माताओं का परिवार में कोई महत्व नहीं। आप चाहें तो उन्हें कुछ भी कहिए, ये आपकी गुलाम है। और ये बात जो बच्चा बचपन से सीखता है वो बड़े होके भी यही करता है। ऐसे ही कितने रिंकू भविष्य में निर्भया और अभया जैसी घटनाओं को अंजाम देने का कारण बनते हैं। फ्रेंड्स, it is said that our first education is at home from the family. माता पिता पहले गाइड होते हैं बच्चों। चाहे माता पिता पढ़े लिखे ना भी हों, इतना तो समझ सब में होनी चाहिए कि माता पिता आपस में अच्छा व्यवहार करें, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करें। तभी तो बच्चा भी सीखेगा कि परिवार में हर सदस्य की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। दोस्तों, हमें ऐसे बच्चों को बड़ा करना है।
जो हमारे समाज को धीरे धीरे चेंज करेंगे। हमारे समाज में औरतों के प्रति जो नज़रिया है उसको बदलेंगे। आई होप मेरी आज की जो सच्ची कहानी है ये कुछ ना कुछ संदेश देने में सफल रही। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर taking out your precious time to watch my video. Thanks again.